मित्राणि देव सवितरुर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ तेजोषि तेजोमयधे ओजोषि ओजोमयधे यशोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ जीवेम शरदा शतं शृणुयेम शरदा शतं पश्येम शरदा शतं मदीनास्यां शरदा शतम्। ॐ वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 69वें सूक्त के व्याख्या के पुण्य कर्म में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सूक्त द्विपदा विराट नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि पराशर शाक्त हैं और देवता अग्नि हैं। अग्नि के स्वरूप में के विषय में हम जान चुके हैं। वो परमात्मा का तेजस्वी रूप है। सृष्टि संचालन में अग्नि की व्यावहारिक उपयोगिता है। ये भी ध्यान रखें कि देवता जो अग्नि आदि के रूप में है वो तो उनका प्रकट रूप है, बाहरी रूप है, लेकिन उसके भीतर जो संचालिका शक्ति है वो सूक्ष्म है। तो अग्नि की लपटें आदि, उनकी ऊष्मा आदि जो सब सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होती गई है और अंत में वो एक परमात्मा शक्ति से जाकर मिल जाती है, तो सामान्य विशेष में परिवर्तित होता जाता है और जो लौकिक वर्णन है वो पारलौकिकता की ओर अग्रसर होता जाता है। यह वर्णन पद्धति है और इस दृष्टिकोण में हम ध्यान रख करके जब अर्थ पर चिंतन मनन करेंगे तो आनंद आवेगा और अर्थ का पूर्ण समाहार होता जाएगा। तो अग्नि परमात्मा का दिव्य रूप है, लौकिक रूप उसका तेजस्वी है, वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, लेकिन उसके पीछे सूक्ष्म शक्ति जो है वह मस्तिष्क युक्त है, चिंतन युक्त है, वो कोई जड़ वस्तु नहीं है। यह ध्यान में रखें। और ये सब जो है साक्षात देवता हैं, कोई प्रतीक पूजा वाले देव नहीं है, इसलिए इनका विशेष महत्व है। हम इस बात को ध्यान में रख करके चलें, उसके लौकिक और पारलौकिक दोनों रूपों का ध्यान रखें। और अग्नि है तो अग्नि यूं ही नहीं बल्कि उनका जो महात्म है उसको ध्यान में रखें। अग्नि हमारे शरीर में भी हैं, तो हम अग्नि की सेवा या अग्नि की पूजा तब भी करते हैं जबकि हम अपने शरीर की अग्नि को गलत आहार विहार के द्वारा क्षीण न करें, उसे प्रज्वलित रखें। तो यज्ञाग्नि तो ही है, आहुति डाली जाती है पर्यावरण शोधन के, तो लेकिन साथ ही साथ हम विषय जान चुके हैं कि हम जो भोजन करते हैं वो भी शरीर में एक अग्नि को आहुति दे रहे हैं। तो आहुति शुद्ध द्रव्य की होनी चाहिए। तो हम जो मुख में डालते हैं वो भी एक प्रकार की अग्नि को आहुति देते हैं जठराग्नि को, तो वहाँ शुद्धता होनी चाहिए, क्योंकि हम अग्नि में कोई अशुद्ध चीज नहीं डालते हैं। तो कहने मतलब उसका व्यापक अर्थ है। हमें इसलिए इस बात को बार बार कहना पड़ता है कि हो सकता है हमारे कुछ जो है सुधी श्रोता एक साथ न सुन रहे हो तो नया मंत्र प्रस्तुत किया जाए तो उससे अपरिचित न रहे, क्योंकि यदि हम देवता के स्वरूप को नहीं जानेंगे, मंत्र की प्रकृति को नहीं जानेंगे तो एक पहेली बनकर मंत्र रह जाता है। इसलिए हम इस चीज को बार बार कहा करते हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि वेद के मंत्रों के गूढ़ार्थ में प्रवेश किया जाए, उसकी दिव्यता को जाना जाए और बताया जाए, और ये जो हमारी आश खोज है, आश अन्वेषण है, उसको विश्व तक कल्याणार्थ पहुंचाया जाए। अच्छा, तो अब हम प्रकाशक और ऊर्जा प्रदायक अग्नि के अर्थ को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ करें। ओम शुक्रः शुक्वा उषो न
अन्नजारः पप्रा समीची दियो न ज्योतिः परिप्रजातः क्रत्वा बभूथ भुवो देवानां पिता पुत्र सनम्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। उषा जारा ना, उषा कहते हैं उषा काल को, उषा का मानवीकरण है। तो उषा का जार माने प्रेमी जो है वह कौन है? सूर्य। तो उषा जारा ना माने समान। ये तो कई बार बताया जा चुका है, जब संज्ञा के बाद में ना आता है तो समानार्थक होता है। उषा जारा न, उषा प्रेमी सूर्य की भांति। तो उषा जारा यह सह उषा जारा, जो उषा का प्रेमी है वह कौन है? वह सूर्य है। तो जो अग्निदेव हैं उषा जारा न शुक्र, वे सूर्य के समान शुक्र माने शुभ्र वर्ण के हैं। और दिवह न ज्योतिष, उनकी जो ज्योति है वो हो दिवाकर की भांति है, सूर्य की भांति सुशोभन और उपयोगी है। और वे समीची पप्रा, वे समीचीन रूप से माने सम्यक रूप से पृथ्वी लोक को प्रकाशित करते हैं। प्रयातः कृत्वा परिबभूथ, उत्पन्न होकर अपने कर्म अर्थात प्रकाश से समग्र विश्व को व्याप्त कर लेते हैं। देवानाम पुत्र सन, पिता हुआ, वो देवों के पुत्र भी हैं और सम्मान्य होते हुए पुत्र होते हुए भी उनके पिता भी हैं। यह कैसे? जब अग्नि दूतत्व का कार्य करते हैं और देवों के पास आवाहन लेकर के जाते हैं, हव्य द्रव्य को लेकर के जाते हैं, तो जब वो आवाहन करते हैं देवदूत बनते हैं तो वे पुत्र की तरह आज्ञा पालक होते हैं। लेकिन जब वे हव्य द्रव्य को देवों तक उनकी तृप्त्यर्थ पहुंचाते हैं तो उस समय वो पिता हो जाते हैं। तो पिता का स्वभाव पात्र रक्षण से पिता बनता है। तो पात्र इति पिता, जो रक्षा प्रदान करे वो पिता है। तो रक्षा मतलब भोजन आदि दे करके ही तो रक्षा की जाती नहीं, पिता पुत्र को भोजन आदि द्रव्य देता है। तो इस तरह से यहाँ पर दो व्यक्तित्व बताया गया है कि अग्निदेव जो हैं वो देवों के पुत्र भी हैं और देवों के पिता भी हैं। पुत्र जब देवदूत बन जाते हैं, देवों को आवाहन करते हैं, तो जिससे कोई आज्ञाकारी पुत्र पिता को बुलावे के आइए पिताजी भोजन कर लीजिए, बैठ लीजिए, ये चीज ले लें, वो ले लें, तो वो आज्ञाकारी पुत्र हो जाता है। और जब वो अग्निदेव जब पुष्य पदार्थ ले जाते हैं, हव्य द्रव्य ले जाते हैं, यज्ञ भाग ले जाते हैं देवों के पास, तो वे देवों के पिता बन जाते हैं, क्योंकि इस समय पोषण देवों को प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि देव लोग यज्ञ में जो आहुति होती है उसी के द्वारा तृप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यह कथन कि जो अग्निदेव हैं वो देवों के पुत्र भी हैं और पिता भी हैं, इस प्रकार से यह सिद्ध हो जाता है। तो अब हम इसका सपाट भावार्थ जान लें। उषा प्रेमी सूर्य के समान शुभ्र वर्ण अग्नि सभी के प्रकाशक हैं, सबको प्रकाश प्रदान करते हैं। प्रकाशित सूर्य की भांति अग्निदेव अपने तेज से आकाश और पृथ्वी दोनों को एक साथ प्रकाशित करते चलते हैं। उत्पन्न होकर अग्नि ने अपने कर्म प्रकाश और ऊर्जा से समग्र विश्व को परिपूरित किया है। अग्नि देवों से उत्पन्न उनके पुत्र भी हैं। जब देवदूत के रूप में वे उन्हें आवाहन करने जाते हैं
और वे जब हव्य द्रव्य देव के तृप्ति हेतु भेजते हैं तो वो पिता की भूमिका में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम शब्दार्थ और भावार्थ को जान लेने के पश्चात अब उसके पद रूपांतरों से परिचित हो लें। उषा प्रेमी सूर्य के समान अग्नि भी महान, उषा प्रेमी सूर्य के समान अग्नि भी महान, शुभ्र वर्ण सब का प्रकाशक प्रधान है। आसमान भानु के समान, भासमान भानु के समान भूमि, आसमान दोनों को प्रकाशमान करता महान है। जन्मते ही ज्योति और ऊर्जा के विधान द्वारा व्याप्त हो गया त्रिलोक मध्य दीप्तिमान है। देवपुत्र अग्निदेवों का पिता बना महान, पितृवत तृप्त हेतु हव्य द्रव्य करता प्रदान है, तृप्त हेतु हव्य द्रव्य करता प्रदान है। सभी साधकों, श्रोताओं एवं वेद प्रेमियों, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 69वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है द्विपदा विराट नामक छंद में निबद्ध है। जैसा पहले कहा गया है, द्विपदा विराट में 2 पंक्तियों में अलग अलग मंत्र होते हैं, द्विसंख्यक होते हैं लेकिन अर्थ में एक हो जाते हैं। तो इस द्विपदा विराट छंद में निबद्ध मंत्र के दृष्टा हैं पराशर शाक्य और देवता हैं अग्नि, तथा इसका विषय या शीर्षक है परमोपकारी अग्नि देव। और संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। वेधा अदृप्तो अग्निर्विजानन्नूर्धन भूनां स्वाद्मा पितॄणां जनेन सेव आहुर्यः सन्मध्ये मिषत्तो रणलो दुरुणे। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। वेधा अदृप्ता, वेधा का अर्थ होता है बुद्धिमान और अदृप्ता का अर्थ होता है अहंकार शून्य। दृप्त कहते हैं अहंकार को, अदृप्ता माने जहां अहंकार न, अर्थात अहंकार शून्य। तो वेधा अदृप्ता ही अग्नि का विशेषण है, बुद्धिमान और अहंकार से रहित। विजानन अग्नि, विजानन अग्नि माने कर्तव्य पालन के विधि विधान को जानने वाले अग्नि देवता बड़े प्रिय हैं। कैसे प्रिय हैं, उसकी उपमा ऋषि दे रहा है कि गोनाम ऊधा न, गोनाम माने गायों के, ऊधा कहते हैं अस्तन को। तो गायों के अस्तन से निकलने वाले धारोष्ण दुग्ध के समान बड़े उपयोगी हैं और बड़े ही भोजन को सुस्वाद कर देने वाले हैं। पितु नाम स्वादमा, इसके लिए कहा गया पितु नाम माने अन्नों के, स्वादमा माने स्वादिष्ट करने वाले। तो जैसे गोदुग्ध जब धारोष्ण मिल जाता है शुद्ध, तो अग्नि का तो वह ऊर्जा से युक्त होता है और बड़ा सुस्वाद बन जाता है। वैसे जब अग्नि का संयोग अन्न से हो जाता है तो अब अन्न स्वयं सुस्वादु बन जाता है। हम सब जानते हैं कि अन्न को अगर वैसे दे दिया जाए, चावल गेहूं या आटे को, तो नहीं खा मिलेगा। लेकिन जब अन्न का अग्नि से संयोग हो जाता है तो वह बड़ा सुस्वादु बन जाता है। उसमें एक मिठास अलग से उत्पन्न हो जाती है। जो उसका सुअर तत्व होता है वो अग्नि के संपर्क को पा करके, ताप को पा करके, वो जो दबा हुआ शुगर रहता है अन्न में, वो प्रकट हो जाता है और इसलिए भोजन में स्वाद आ जाता है। इस वैज्ञानिकता को जो प्रकट किया जा रहा है कि हे अग्नि देवता,
जब तुम्हारा संयोग अन्न से होता है तो अन्न वैसे ही स्वादिष्ट बन जाता है जैसे कि गौ के स्तन से निकला हुआ ताजा दुग्ध जब अन्न से मिलता है तो वह और स्वादिष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से उपमा दी गई। और हे अग्निदेव, तुम जने नाह सेवा, मनुष्यों के परम हितैषी हो, और तुम जो हो दुर्निर्णय निषत्ता, दुर्निर्णय कहते हैं यज्ञ गृह को। यज्ञ गृह में तुम जब विराजमान होते हो आहुति ग्रहण के हेतु, तो उस समय तुम दृष्टवा बड़े ही सुशोभन बन जाते। अब इसका हम भावार्थ जान लें। अग्नि देवता बुद्धिमान और अहंकार से रहित है। यह बड़ी चीज है कि व्यक्ति बुद्धिमान हो, योग्य हो और अहंकार ना आवे। तो अग्नि तो बड़े ही बुद्धिमान है देवता, और साथ साथ उनमें अहंकार नहीं है। वे विवेक शक्ति से युक्त हैं। वे जब अन्नों के संपर्क में आते हैं तो उससे वे सुस्वाद बना देते हैं। वैसे ही जैसे जब शुद्ध गोदुग्ध का संयोग होता है अन्न से तो अन्न स्वादिष्ट हो जाता है। और अग्नि परम हितैषी हैं। वो हितैषी बनकर के यज्ञ में आते हैं और यज्ञ में प्रतिष्ठित होकर के सुशोभित होते हैं और यज्ञशाला की शोभा बढ़ाते हैं। अब इसका हम छंदोबद्ध प्रारूप देख लें। अग्नि देवता महान बुद्धिमान है सुजान, अहंकार शून्य और बड़े ज्ञानवान हैं। बड़े ही विवेकी नेकी नित्य करते सदैव, उन्हें शुभ अशुभ का बड़ा सूक्ष्म ज्ञान है। ताप से पका के अन्न को करें पकवान दिव्य, ताप से पका के अन्न को करें पकवान दिव्य, करते सुस्वाद उसे गोदुग्ध समान है। यज्ञ में आहुत देव दूत दिव्य देव अग्नि, यज्ञ गृह मध्य होते शोभित महान है। यज्ञ गृह मध्य होते शोभित महान है। वेद प्रेमियों, सुधी सज्जनों, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 69वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वो दुग्धा नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं पराशर शाक्य और देवता हैं अग्निदेव। शीर्षक है हर्षप्रद मानवों के हितैषी अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम पुत्रो न जातो रणलो दुरोणे, वाजी न प्रीतो विशो वितारितो, विशो यदहवे नृभिः सनिधा अग्निर्देवत्वा विश्वान्यस्याः। शब्दार्थ से परिचित हो लें। दुर्वणे पुत्रः न जातः रणवा। दुर्वणे कहते हैं घर में। पुत्रः न जाता, पुत्र के जाता न, पुत्र के पैदा होने के समान। रणवा माने आनंद। तो हे अग्निदेव, जब तुम प्रज्वलित होते हो, यज्ञ गृह में प्रकट होते हो, तो वैसे ही आनंद होता है जैसे घर में पुत्रोत्पत्ति पर आनंद छा जाता है। तो बाजी न प्रीतः विषः विचारित। तो इस प्रकार से आप प्रकट होकर के आनंद देते हो और प्रकट होने के पश्चात जीवन युद्ध में हमारे संरक्षक बनते हो। उसके लिए ऋषि उपमा दे रहा है कि बाजी ना, बाजी कहते हैं घोड़े को।
वाज माने बल होता है, तो घोड़े में बड़ा बल होता है, सवार को लेकर भागता है और युद्ध में अपना कौशल दिखाता है। तो वाजी न प्रीता विषा, तुम विषा माने जनता को, जनमंडल को ऐसे ही प्रिय हो संकट के समय जैसे कि युद्ध काल में अश्व प्रिय होता है। और यत निर्भीक, जब तुम याज्ञिक यजमानों के मध्य में मनुष्यों के साथ बैठते हो तो सनीडा विषा आहवे, तो सनीडा माने एक साथ एक स्थान पर बैठे हुए तुम प्रजा के वहां उपस्थित भक्तों के, उपासकों के बड़े प्रिय बन जाते हो। और हे अग्निदेव, तुम विश्वान देवत्व अश्याह, तुम संपूर्ण देवों को देवत्व प्रदान करते हो, क्योंकि तुम्हीं से दिव्यता देवों में आती है। तुम जो अग्नि में आहुति रूप में प्रक्षिप्त पोषक पदार्थ, औषधीय पदार्थ रहते हैं, वे जब तुम्हें भक्षित होते हैं, तुम उनको जब जलाते हो और उनके सूक्ष्म पोषक तत्व को लेकर के चारों ओर फैलाते हो, तो जो आप देव हैं, जल देवता हैं, समीर देवता हैं, पवन देवता हैं, आकाश देवता हैं, पृथ्वी, ये सब देवत्व ही देवता ही हैं, दिव्य शक्तियां हैं जिनसे कि संसार पालित पोषित हो रहा है, जीवित हो रहा है, इन दिव्य शक्तियों को जीवन मिलता है। तो वही बात यहाँ कही जा रही है आलंकारिक शैली में कि तुम देवों को देवत्व प्रदान करते हो, यानी दिव्य शक्तियों को, जो प्रकृति की शक्तियां हैं देवत्व रूप में, उनमें तुमसे ही बल आता है। नहीं, तुममें जब प्रक्षिप्त औषधीय द्रव्य जल करके सूक्ष्म होकर के जाते हैं तो समस्त दिव्य शक्तियां शक्तिमान होती हैं, इसका सीधा अर्थ। अब इसका हम सपाटा से जान लें। घर में अवतरित अग्निदेव जब यज्ञशाला में प्रज्वलित होते हैं तो वही प्रसन्नता छा जाती है याज्ञिक वातावरण में, जो प्रसन्नता घर में पुत्र उत्पन्न होने पर छाती है, आ जाती है। और तुम रक्षण में भी तत्पर रहते हो, और जब तुम्हारे उपासकों पर संकट आता है तो जैसे एक सबल अश्व रण में दौड़ता है योद्धा को लेकर के, तो प्रजा को एक आशा हो जाती है कि अब शत्रु जो हम पर आक्रमण किए हैं, एक घोड़ा और घुड़सवार उसको दूर करेगा। तो इस प्रकार से तुम प्रजा के सहारा बन जाते हो, इसके रक्षक बन जाते हो। जब तुम मनुष्यों के साथ यज्ञ भूमि में विराजित होते हो और देवों को आवाहन करते हो, तो उनको अपनी दिव्य शक्तियां प्रदान करते हो हव्य द्रव्य के माध्यम से, और इस प्रकार से देव में देवत्व का संवर्धन होता है। हे अग्निदेव, तुम्हारे अनंत उपकार हैं हम मनुष्यों पर। अब इसका हम छंद रूपांतरण देख लें। गृह मध्य जब अग्नि आहुत उतरते हैं, पुत्र की उत्पत्ति सम हर्ष बांटे जाते हैं, स्वस्थ सुखी अश्व के समान बन जाते तब, पार हमें रोधक दुख से वे लगाते हैं। जब देव तुल्य सुधी साधक जनों के साथ दिव्य शक्तियों को हम यज्ञ में बुलाते हैं, दिव्यता के प्रेरक समन्वित हो दिव्यता में, दिव्य अग्निदेव तब यज्ञ मध्य आते हैं, दिव्य अग्निदेव तब यज्ञ मध्य आते हैं। वीर प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 59वें सूक्त के चौथे मंत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। और इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं पराशर शाक्य। छंद जो है उद्दिष्टा विराट है और देवता हैं अग्निदेव, और इसका शीर्षक है दुष्ट विनाशक अनुशासन प्रिय अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम नकिष्ट एता
व्रता विनन्ति नृभ्यो यदेभ्यः सृष्टिं चकर्थ तत्तु ते दंसो यदहन्त समानैर्नृभिर्यद्युक्तो विवेरपांसि। शब्दार्थ से परिचित हो लें। यत माने जो या क्योंकि, एभ्या निर्भया, एभ्या माने ये नियमों में रहने वाले, निर्भया माने मनुष्यों के लिए या मनुष्यों को तुमने सृष्टिम चकर्थ सहायता की है, अर्थात जो नियम है सृष्टि संचालन के और व्यवस्था के, उन नियमों को जो पालन करते हैं तुम सदैव उनकी सहायता करते हो और करते हो। ते एतावता न किस मिनंति, ते एतावता माने तुम्हारे ये व्रत माने नियम जो तुम्हारे द्वारा सृष्टि संचालन और उसकी व्यवस्था के नियम स्थापित किए गए हैं, न कि मिनंत, उनको कोई नष्ट नहीं कर सकता है, उनका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है, और उल्लंघन करने वाला दंडित होता है। जैसे शासन के नियमों का उल्लंघन अक्षम्य अपराध होता है, वैसे जो सृष्टि विषयक नियम है उनका उल्लंघन भी दंड होता है। उदाहरण समझ लें, कुछ वस्तुएं बताई गई हैं खाने में, पीने में, व्यवहार में, तो उनका जब नियम वो पालन नहीं होता तो परिणाम यह होता है कि रोग शोक दोष तमाम आते, तो वही दंड है। लेकिन हम लोग उसको दंड नहीं मानते हैं, समझते हैं तो दवा से ठीक हो जाएगा। इस पर हम अपने तरफ से कोई ऐसा कार्य कर देंगे कि वो सब ठीक होता जाएगा, हम उसकी उपेक्षा करते जाते हैं। परिणाम यह होता है कि हम दंडित होते जाते हैं, लेकिन उस सूक्ष्म भावना को नहीं ग्रहण कर पाते हैं जो मंत्र में कहते हैं। मंत्र में यह कहा गया है कि अग्निदेव नियमों का स्वयं पालन करते हैं और नियमों का जो पालन करते हैं उनकी सहायता करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। क्योंकि जो नियम बने हुए हैं, जिसको ऋत कहा जाता है सृष्टि व्यवस्था के, उनका जो उल्लंघन करता है वो कभी क्षम्य नहीं होता, उसको दंड मिलता है। तो रोग के रूप में, शोक के रूप में, भिन्न भिन्न समस्याओं के कष्टकारी रूप में वो व्यक्ति दंडित होता है। यह कहने का अर्थ है। तो इसीलिए कहा गया है कि देवता तुम्हारे द्वारा जो स्थापित नियम है खान पान, आहार विहार आदि के, आचार के, संयम के, उनको कोई न मिनंती, नष्ट नहीं कर सकता है, उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर करेगा तो दंड पावेगा। और यद अहन, जिन्होंने नियम का पालन किया है, उनके सामने यदि कोई दुष्ट शक्तियां आती हैं तो तुम उन दुष्ट शक्तियों को, उन शत्रुओं को मार भगाते हो, यानी नियम पालकों के तुम सहायक होते। और यद समान ही निर्भय युक्ता, और तुम साधारण मानव के मध्य भी बैठते हो। महान होते हुए भी ये नहीं सोचते हो कि मैं महान हूं, इन सामान्य मनुष्यों के बीच क्यों बैठूं, यानी तुम उनकी भी समान दृष्टि से सुरक्षा करते हो। और रपांसी विवेह, तुम रपांसी माने फुकृत करने वाले राक्षसों को, दानवों को, विवेह माने मार भगाते हो। और जो तुम्हारी उपासना करता है, तुम्हारे नियमों का पालन करता है, वो कष्ट नहीं पाता है। यदि उसको कोई कष्ट देने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, चेष्टा करता है, तो तुम्हारे द्वारा दंडित होता है।
और तटते दंसा, इस प्रकार से तुम्हारा है लोक रक्षक रूप। दंसा माने दर्शनीय है, बड़ा ही आनंदप्रद है। अब इसका हम सामान्य अर्थ जान लें कि अग्निदेव, तुम ऐसे मनुष्यों की सहायता करते आए हो जो तुम्हारे द्वारा स्थापित नैतिक नियमों को तोड़ते नहीं हैं, उनका परिपालन करते हैं। तेरे नियम अभेद्य हैं, अकाट्य हैं। तुमने अनुशासन संबंधी नियमों का जो निर्धारण किया है, उन नियमों के पालकों को, चाहे वे सामान्य ही क्यों न हो, उनकी तुम रक्षा करते हो। और जो बाधक अमानवीय शक्तियां, दानवीय शक्तियां आती हैं, उनको सताती हैं, उनको तुम मार भगाया करते हो। हे अग्निदेव, तुम्हारा यह रक्षक रूप बड़ा ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है, और तुम उसके कारण दर्शनीय बने रहते हो। अब इसका पद रूपांतरण देख लें। अग्निदेव, तुम अनुशासन पसंद और नियमों के पालन कराने वाले देव हो। अनुशासितों को तुम करते सहायता हो, अनुशासितों के तुम करते सहायता हो। नैतिक नियम को निभाने वाले देव हो। संयमित मानवों के बनते सहायक हो। शत्रुओं को मार के भगाने वाले देव हो। साधकों के हेतु बाधकों को मार डालते हो। जन्म मध्य मान्यता को पाने वाले देव हो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, अब हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 69वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। यह मंत्र द्विसदा विराट नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा पराशर शाक्य हैं और देवता अग्नि है। विषय या शीर्षक इस मंत्र का है कि आहुति काल में प्रज्वलित अग्नि का शोभन प्रारूप। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम उषो नजारो विभावो श्रह संज्ञात रूपश्चिकेत दस्मै तुमना वहंतो दुरो वन्नवन्तो विश्वेश्वर दृशिके। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। उषा जारा, उषा जार कहते हैं उषा के प्रेमी अर्थात सूर्य, क्योंकि उषा के साथ ही साथ सूर्योदय का भी समय आता है, तो इसलिए सूर्य को उषा जार कहा गया है। उषा का प्रणयी प्रेमी कहा गया है। तो हे अग्निदेव, जब तुम यज्ञ वेदी में प्रज्वलित होते हो, तुम्हारी पावन लपटें उठती हैं, तो तुम उसी प्रकार से विभावा माने विशेष तेज से संयुक्त हो जाते हो, जैसे उषा जारह, उषा का प्रणयी उदयकालीन सूर्य प्रकाशित हो जाता है अरुण किरणों के साथ। तो उष्रह संज्ञात रूपः, तुम प्रकाश युक्त प्रख्यात अग्नि बन जाते हो। लपटें तुम्हारी सुशोभन होती हैं,
और उस समय तुम अस्मय चिकेतत, अस्मय माने हम उपासकों को जानो। जानो का मतलब हुआ, जानो पहचानो का मतलब हुआ हमारी अभिलाषाओं को, हमारे मनोरथों को तुम पहचानो, क्योंकि उस समय तुम्हारा प्रज्वलित रूप मनोरथ प्रदायक होता है। तो तुम हम उपासकों को चिकेतत, कित धातु है, कित माने ज्ञान, चिकेतत माने जानो, पहचानो। तो उस प्रज्वलन काल में हे प्रज्वलित अग्निदेव, तुम हम उपासकों की अभिलाषाओं को जानो पहचानो। तुम ना महंता, तुम माने स्वयं ही तुम, वहंता, वहंता माने वहन करते हो। क्या वहन करते हो? हवि को। कहां वहन करते हो? दिव्य शक्तियों के पास, उन्हें देने के लिए तुम हव्य द्रव्य का सूक्ष्म शक्तिदायक तृप्तिकर प्रारूप उन तक पहुंचाते हो। और दुरह वीरवन, तुम दुरह माने यज्ञ द्वार, यानी यज्ञशाला के द्वार को वीरवन माने खोल देते हो। यानी उस समय यज्ञ का द्वार खुल जाता है। पहले तो जब तुम्हारा प्रज्वलन नहीं रहता तो स्वाभाविक रूप है यज्ञशाला बंद रहती है, लेकिन जब तुम प्रज्वलित होते हो तो जो यज्ञशाला का द्वार है वो सर्वसाधारण के लिए खुल जाता है, तो है दर्शनार्थ। और उस समय विश्व माने समस्त दृष्टि के स्व दर्शनीय आकाश में तुम्हारी छटा छा जाती है और नवंत चारों ओर तुम्हारी दिव्यता फैल जाती है। अब हम शब्दार्थ के संक्षिप्त परिज्ञान के पश्चात भावार्थ में प्रवेश करें। उषा प्रेमी सूर्य की भांति अग्निदेव जब यज्ञशाला में प्रदीप्त होते हैं तो उनकी सुनहरी लपटें उदयकालीन सूर्य की भांति विशेष रूप से उद्भाषित होती हैं, आकर्षक और उपयोगी होती हैं। अग्निदेव तुम्हारी महिमा प्रख्यात है। तुम अपने प्रज्वलन काल में, जबकि तुम अपने दिव्य रूप में होते हो, अपने हविदाताओं उपासकों के मनोरथों को जानो पहचानो और उसे पूर्ण करो। हे अग्निदेव, तुम्हारी किरणें, तुम्हारी ज्वालाएं हव्य द्रव्य को के सूक्ष्म उपयोगी अंश को लेकर के दिव्य शक्तियों तक उन्हें पहुंचाती हैं। और वे दिव्य शक्तियां, वे प्रसन्न होती हैं और जो यज्ञ का सूक्ष्म उपयोगी ऊर्जा पूर्ण अंश होता है वो दिव्य शक्तियों तक तो जाता ही है, साथ ही यज्ञ द्वार पर भी वो चारों ओर फैल जाता है और वो याज्ञिक वातावरण परम स्वस्थ और परम आकर्षक और परम प्रसन्नता प्रद हो जाता है। और तदनंतर तुम्हारा जो प्रारूप है बड़ा ही दर्शनीय बन जाता है और चारों ओर पृथ्वी से आकाश तक तुम्हारी महिमा फैल जाती है। अब इसका पद रूपांतरण देख लिया जाए। शुभ यज्ञ काल मध्य अग्नि की लपट ऊंची, उठ कर कुछ इस भांति छवि पाती हैं। शुभ यज्ञ काल मध्य अग्नि की लपट ऊंची, उठ कर कुछ इस भांति छवि पाती हैं। मानो उषा प्रेमी रवि की हो रमणीय रश्मि, फैली जो विशिष्ट निज छटा छिटकाती हैं। फैली जो विशिष्ट निज छटा छिटकाती हैं। जाने रहे निज सेवकों को अग्निदेव दिव्य, उनकी तो कीर्ति चारों ओर लहराती हैं। और फैली यज्ञ द्वार पर हव्यवाही किरणें हैं।
दर्शनीय व्योम में तुरंत फैल जाती हैं, दर्शनीय व्योम में तुरंत फैल जाते हैं। अब हम इस 69वें सूक्त का संक्षिप्त परिचय, उसका सार प्राप्त कर लें, परिचित हो जाएं। इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 69वें सूक्त में यूं तो मंत्र के दृष्टिकोण से 5 हैं, लेकिन एक मंत्र में दो छंद छंदविष्ट हैं। यह द्विपदा विराट नामक छंद का वैशिष्ट्य है। तो एक साथ अर्थ करने के दृष्टि से विचार किया जाए तो छंद 5 हैं, लेकिन एक छंद में 2 छंद समाहित हैं, इसलिए उनकी गणना 10 होती है। संहिताओं में भी ऐसे है। इस प्रकार से इस प्रथम मंडल के 69वें सूक्त में कुल 10 मंत्र हैं, जिनकी व्याख्या हो चुकी है, और अब तक जो व्याख्यायित मंत्र हैं उनकी संख्या 795। इस सूक्त के दृष्टा जो ऋषि हैं वो पराशर शाक्य हैं। जो छंद है वो द्विपदा विराट है और देवता अग्नि है। अग्नि के विषय में हम लोग पर्याप्त परिचय प्राप्त कर चुके हैं। उनका लौकिक और पारलौकिक रूप दोनों का स्पष्टीकरण करने की चेष्टा मेरे द्वारा की गई है। और अब हम इस सूक्त में प्रयुक्त मंत्रों के अनुसार सारांश जान लें। प्रथम मंत्र का सारांश है, या वर्ण विषय है, प्रकाशक ऊर्जा पद अग्निदेव। दूसरा मंत्र परोपकारी अग्निदेव की महिमा से संबंधित है। तीसरा मंत्र हर्ष प्रदायक जन हितकारी अग्निदेव को समर्पित है। चौथा मंत्र दुष्ट विनाशक और अनुशासन प्रिय अग्निदेव की महत्ता बताता है। पांचवा और अंतिम मंत्र आहुति काल में प्रज्वलित अग्निदेव की शोभा और उनकी उपयोगिता का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से इस सूक्त का समापन होता है।